अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम वोकैबुलरी यानी अल्फाज के ज़ख़ीरे को बढ़ाने की एक ऐसी कमाल की ट्रिक सीखने वाले हैं ना, जो वाकई गेम चेंजर साबित होगी। लंबे चौड़े अल्फाज को रट्टा मारने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम रूट वर्ड्स यानी अल्फाज की जड़ों पर बात करेंगे। मैं बहुत आराम से ठहर कर हर चीज़ समझाऊंगा ताकि आसानी से नोट्स बनाए जा सकें। तो जल्दी से अपनी कॉपी और कलम निकाल लें। आज के इस सेशन को हम 4 वाज़ेह हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला हिस्सा स्मार्ट वोकैबुलरी ट्रिक, दूसरा 5 अहम रूट वर्ड्स, तीसरा वोकैबुलरी चीट शीट और आखिर में चौथा हिस्सा एक्टिव रिकॉल मेगा टेस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, स्मार्ट वोकैबुलरी ट्रिक। अच्छा, तो ये रूट वर्ड आखिर होता क्या है? देखिए, अंग्रेजी ज़बान के ज़्यादातर अल्फाज असल में लातीनी या यूनानी ज़बान की जड़ों से निकले हैं। ये रूट वर्ड्स बिल्कुल एक साइंसी शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। मतलब अगर सिर्फ एक रूट वर्ड का माने याद कर लिया जाए तो ये एक जादुई चाबी बन जाता है, और इस एक चाबी से इस जड़ से बनने वाले कम से कम 10 नए और मुश्किल अल्फाज का मतलब खुद ब खुद समझ आ जाता है। यानी रट्टा मारने की इस बोरिंग मशक से मुकम्मल छुटकारा। इसे अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, 5 अहम रूट वर्ड्स। यहाँ हम 5 बहुत ही खास रूट वर्ड सीखने वाले हैं, तो नोट ज़रूर बनाते रहिएगा। हमारा पहला रूट वर्ड है ऑटो। अब जहां भी किसी लफ्ज़ के शुरू में ऑटो आ जाए ना, तो समझ जाएं कि वहां किसी चीज़ के खुद या सेल्फ काम करने की बात हो रही है। मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है ऑटोबायोग्राफी। इसमें ऑटो का मतलब है खुद, बायो का मतलब जिंदगी और ग्राफी का मतलब है लिखना, यानी अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना। दूसरी मिसाल देखिए, ऑटोमेटिक, यानी एक ऐसी मशीन जो खुद ब खुद चलती है। और तीसरी मिसाल है ऑटोग्राफ। यहाँ भी ऑटो का मतलब खुद और ग्राफ का मतलब लिखना, यानी अपने ही हाथ से किए गए दस्तखत। इसे आराम से नोट कर लें। हमारा दूसरा अहम रूट वर्ड है डिक्ट। अब ये बहुत दिलचस्प है। जिस लफ्ज़ में भी डिक्ट आ जाए उसका ताल्लुक सीधा सीधा बोलने या कहने से होता है। मिसालों पर गौर करें। प्रिडिक्ट, प्री का मतलब पहले और डिक्ट का मतलब बोलना, यानी वक्त से पहले कोई बात बोल देना या पेशीन गोई करना। दूसरी मिसाल डिक्टेटर है, यानी एक ऐसा हुक्मरान जिसके मुंह से निकले हुए अल्फाज ही हतमी कानून हो। और तीसरी मिसाल है डिक्शनरी। ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, यानी वो किताब जिसमें बोले जाने वाले अल्फाज और उनके मायने मौजूद होते हैं। देख रहे हैं कि कैसे एक रूट वर्ड सारे अल्फाज को आपस में जोड़ रहा है। अब चलते हैं तीसरे रूट वर्ड की तरफ, और यकीन मानिए ये इम्तिहानात में बार बार पूछा जाता है। ये लफ्ज़ है फोबिया। जिस भी लफ्ज़ के आखिर में फोबिया लग जाए उसका मतलब होता है किसी खास चीज़ का शदीद डर या खौफ। पहली मिसाल हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी पानी और फोबिया यानी डर, तो ये पानी से इंतहाई डर लगने की बीमारी है। दूसरी मिसाल है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रो का मतलब है बंद जगह, तो ये तंग और बंद कमरों का खौफ है। और तीसरी मिसाल एक्रोफोबिया है, यानी ऊंचाई से लगने वाला शदीद डर। इन मिसालों को अच्छे से लिख लें, ये आगे टेस्ट में बहुत काम आने वाली हैं। क्या सब कुछ नोट कर लिया? बहुत ज़बरदस्त। अब चौथे रूट वर्ड को देखते हैं। यह है ओमनी। ओमनी दरअसल लफ्ज़ के दायरे को बहुत वसी कर देता है। इसका मतलब है सब कुछ या हर जगह। इसकी 2 बेहतरीन मिसालें देखते हैं। ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब हर जगह और प्रेजेंट का मतलब मौजूद होना, यानी कोई ऐसी हस्ती जो एक ही वक्त में हर जगह मौजूद हो। दूसरी मिसाल है ओमनी सेंट। ओमनी यानी सब कुछ और सेंट यानी जानने वाला, तो इसका मतलब हुआ वो जो सब कुछ जानता हो। और अब इस हिस्से का 5वां और आखिरी रूट वर्ड है क्रेड। जहां लफ्ज में क्रेड आ जाए, याद रखिएगा कि इसका ताल्लुक भरोसे या यकीन से है। पहली मिसाल क्रेडिबल है, जिसका मतलब है वो बात या शख्स जिस पर यकीन किया जा सके या जो काबिल एतबार हो। अब यहां एक कमाल की चीज देखें। अगर इसके शुरू में हम एक प्रीफिक्स यानी इन लगा दें तो ये इनक्रेडिबल बन जाता है। मतलब कोई ऐसी हैरान अंगेज चीज जिस पर यकीन करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए। एक छोटे से इजाफे ने मानने को बिल्कुल उलट दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वोकैबुलरी चीट शीट। इस समरी चीट शीट को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। मैं इसे बहुत आराम से दोहराऊंगा ताकि सारे असूल पक्के हो जाएं। पहला पॉइंट, रूट वर्ड्स नए और मुश्किल अल्फाज के माने आसानी से बूझने में मदद देते हैं। दूसरा, ऑटो का मतलब है खुद। तीसरा, डिक्ट का मतलब है बोलना। चौथा, फोबिया पर खत्म होने वाले अल्फाज किसी चीज के शदीद डर को जाहिर करते हैं। और पांचवां, ओमनी का मतलब है सब कुछ या हर जगह, और क्रेड का मतलब है यकीन करना। इस मुकम्मल फहरिस्त को अपने नोट्स का हिस्सा जरूर बनाएं। चौथा और सबसे पुरजोश हिस्सा, एक्टिव रिकॉल मेगा टेस्ट। जो कुछ हमने अभी सीखा है, अब उसे आजमाने का वक्त आ गया है। हमारा पहला सवाल, रूट वर्ड ऑटो का बिल्कुल दुरुस्त मतलब क्या है? अपना जवाब सोचें। जी हां, बिल्कुल सही। इसका जवाब है सेल्फ, यानी खुद। बहुत खूब। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर।
किसी शख्स की अपनी लिखी हुई सवाने हयात या आप बीती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गौर करें, अभी कुछ देर पहले हमने इसे पढ़ा था। बिल्कुल दुरुस्त, इसका जवाब है ऑटोबायोग्राफी। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, रूट वर्ड डिक्ट का क्या मतलब होता है? जरा जहन पर जोर डालें और इसका सही जवाब है टू स्पीक और से, यानी बोलना या कहना। अब चौथा सवाल, वक्त से पहले कोई बात बोल देने यानी पेशन गोई करने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? पिछले हिस्से में समझी गई मंतिक यहां लगाकर देखें। जी हां, वो लफ्ज है प्रिडिक्ट। सवाल नंबर 5, जब लफ्ज के आखिर में फोबिया आता है तो ये किस चीज की निशानदही करता है? याद रखें, इसका ताल्लुक एक खास शिद्दत से है। बिल्कुल सही, इसका जवाब है एक्सट्रीम फियर, यानी किसी चीज का शदीद खौफ या डर। अब छठा सवाल, पानी से शदीद डर लगने की बीमारी को एक लफ्ज में क्या कहते हैं? पानी और डर के रूट वर्ड्स को आपस में मिलाएं जरा। बहुत आला, जवाब है हाइड्रोफोबिया। सवाल नंबर 7, रूट वर्ड ओमनी का क्या मतलब है? अगर याद नहीं आ रहा तो अपने नोट्स चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका जवाब है ऑल और एवरीवेयर, यानी सब कुछ या हर जगह। अब 8वां सवाल, जो बेवक्त हर जगह मौजूद हो उसे एक लफ्ज में क्या कहेंगे? ओमनी के साथ मौजूदगी का लफ्ज जोड़कर देखें और दुरुस्त जवाब है ओमनी प्रेजेंट। हम टेस्ट के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। सवाल नंबर 9, रूट वर्ड क्रेड किस माने में इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है टू बिलीव और ट्रस्ट, यानी यकीन करना या भरोसा करना। और हमारा आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो क्रेड से बनता है और इसे किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल यकीन हो? बिल्कुल, जवाब है इनक्रेडिबल। इसके साथ ही सीखने का ये शानदार एक्सप्लेनर मुकम्मल होता है। ज़रा सोचिए, आज सिर्फ 5 रूट वर्ड सीखकर हमने कितने दर्जनों नए अल्फाज को पहचानने की सलाहियत हासिल कर ली है। क्यों ना आज ही डिक्शनरी खोली जाए और देखा जाए कि इन रूट वर्ड से और कौन-कौन से अल्फाज बनते हैं। सीखने का यह सफ़र जारी रखिएगा।